आज है 25 जून 2024, दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रदेश के 40% सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को नहीं मिल पाई फ्री किताबें। प्रदेश के सरकारी स्कूल ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद बीते 18 जून से शुरू हुआ। स्कूल खुलने के साथ ही विद्यार्थियों को किताबों का वितरण होना था, लेकिन राजधानी समेत प्रदेश भर के करीब 40% स्कूल्स में अभी किताबों का वितरण नहीं हो पाया है। 300 यात्री बुधवार को अमरनाथ यात्रा के लिए होंगे रवाना। राजधानी से अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था बुधवार को भोपाल रेलवे स्टेशन से रवाना होगा। इसमें 300 यात्री जाएंगे। इसके बाद 27 को दूसरा जत्था रवाना होगा। सबसे बड़ा जत्था 10 जुलाई को रवाना होगा, जिसमें करीब 700 श्रद्धालु रवाना होंगे। जबलपुर का डुमना एयरपोर्ट पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाएगा। रानी दुर्गावती के 461वें बलिदान दिवस समारोह में मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से घोषणा की, जबलपुर एयरपोर्ट पर प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाएगा। मंडला जबलपुर के बीच स्टेडियम भी बनेगा। सिमंदर जुनाले में बहेगी भक्ति रस की गंगा, उमड़ेगा भक्तों का सैलाब। श्री सिमंदर जुनालय भोपाल का 26वां वार्षिकोत्सव भोपाल मदनलाल जैनमती बाई जैन धर्मशाला चौक में धूमधाम से मनाया जाएगा। 7 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ 30 जून से होगा, जिसमें सिद्ध चक्र महामंडल विधान और आध्यात्मिक व्याख्यान माला का आयोजन किया जाएगा। एमपी में 54 गौवंश के कटेसर मामले में बड़ी कार्रवाई, आरोपियों के घर चला बुलडोजर। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में 54 गौवंशों के कटेसर मामले में सोमवार को जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन के तहत 3 आरोपियों के मकानों के अवैध हिस्से को गिराया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने ये मकान अवैध रूप से बनाए थे। इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सख्त दिखाई दे रहे हैं। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में पहली बार हुई दाग रहित सर्जरी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहली बार दाग रहित थायराइड कैंसर और लिम्फ नोड सर्जरी की गई। चिकित्सकों का दावा है कि मध्य भारत में मेडिकल पहला शासकीय संस्थान है जहां इस सर्जरी का लाभ मरीजों को मिलने लगा है। नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया, इसलिए रामनिवास ने छोड़ी कांग्रेस, खुली चेतावनी, अभी नहीं देंगे इस्तीफा। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए विधायक रामनिवास रावत ने कहा कि पूरा हाउस मैं चलाता था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष मुझसे जूनियर को बना दिया। मेरे बराबर किसी को बनाते तो दिक्कत नहीं थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सुनवाई होती तो बीजेपी में क्यों जाता। सीएलपी लीडर बनाने के लिए 2-3 बार मौके आए, लेकिन मुझे नहीं बनाया गया। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए ये बात कही। कांग्रेस की नजर शिवराज की बुधनी पर, राजकुमार पटेल को मिल सकता है मौका। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश से पूरी तरह सुपड़ा साफ किए बैठी कांग्रेस अब विधानसभा की इक्का दुक्का सीटों की बूंदों से गागर भरने के मूड में दिखाई दे रही है। केंद्रीय मंत्री बन जाने से खाली हुई पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बुधनी सीट पर पार्टी ने जोर आजमाइश करने की तैयारी शुरू कर दी। भोपाल महापौर हेल्पलाइन में 3 महीने में 17,000 से ज्यादा शिकायत। भोपाल महापौर हेल्पलाइन में आचार संहिता के दौरान 3.5 महीने के अंदर कुल 17,544 शिकायतें आईं। इनमें से 1,044 समस्याएं बाकी रह गईं, बाकी का समाधान कर दिया गया। महापौर सोमवार को इसका निरीक्षण करने पहुंची। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा, एमपी और छत्तीसगढ़ संयुक्त रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सोमवार को छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे तक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ आए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधिमंडल से समत्व भवन में मुलाकात की और उनको संबोधित भी किया। अमरवाड़ा चुनाव में 16 अभ्यर्थियों के नामांकन सही पाए गए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि अभ्यर्थियों के नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 26 जून बुधवार है। इस तारीख तक अभ्यर्थी अपने नाम वापस ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव के तहत 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को मतगणना होगी। सोमवार को जांच में इसमें 16 आवेदन सही पाए गए। एक अभ्यर्थी का आवेदन जांच में विधि अनुसार न होने पर अस्वीकृत किया गया। पीएम सूर्य लक्ष्मी योजना में छोटे उपभोक्ताओं को मिलेगी सुविधा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य लक्ष्मी योजना में छोटे उपभोक्ताओं को सुविधा दी जाएगी। सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी के साथ लोन दिया जाएगा।
150 यूनिट तक खपत वाले बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही सब्सिडी से बचने के लिए अब मध्य प्रदेश सरकार पीएम सूर्य घर योजना का सहारा लेगी। केंद्र सरकार ने गेहूं के स्टॉक पर लगाई सीमा, अब इतने से ज्यादा स्टॉक नहीं रख पाएंगे व्यापारी। खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सोमवार को गेहूं के लिए स्टॉक लिमिट लगा दी। अब कोई भी थोक विक्रेता, खुला विक्रेता या व्यापारी 3000 क्विंटल से ज्यादा गेहूं अपने पास नहीं रख सकता और ये नियम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। ये फैसला सरकार ने गेहूं की कालाबाजारी को रोकने और 2025 तक मूल्यों को स्थिर रखने और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लिया। पीएम मोदी के इमरजेंसी वाले बयान पर पचवारी का पलटवार। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से बात करते हुए इमरजेंसी के समय की घटनाएं बताईं और कांग्रेस को जमकर घेरा। इस पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सहित देश भर में परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी से बड़ा कोई काला दिवस नहीं हो सकता। खानपान का शौक इंदौर शहर के लोगों को बना रहा डायबिटीज का शिकार। इंदौर शहर खानपान का शौकीन है, लेकिन ये शौक अब बीमारी की बड़ी वजह बनता जा रहा है। इंदौर में डायबिटीज के मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। वर्तमान में यहां डायबिटीज के मरीजों का ग्राफ 25 से 30% तक पहुंच गया। भोजशाला में भगवान नारायण की मूर्ति और 3 पुरावशेष मिले। मध्य प्रदेश में धार स्थित भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 95 दिन का सर्वे उत्तरी भाग में किया। इसमें 4 पुरावशेष मिले। इसमें भगवान नारायण की मूर्ति और भोजशाला की दीवारों व स्तंभों के 3 अवशेष मिले। अब सर्वे पूरा होने में सिर्फ 3 दिन का समय बाकी है। 27 जून को सर्वे समाप्त हो जाएगा। इंदौर चिड़ियाघर में बेबी जेब्रा का जन्म। प्रदेश की पहली धरती पर पहली बार बढ़ा कुनबा। इंदौर चिड़ियाघर में नया मेहमान आया है। अफ्रीकन जेब्रा ने नर बच्चे को जन्म दिया। ये पहला मौका है जब प्रदेश की धरती पर अफ्रीकन जेब्रा ने किसी बच्चे को जन्म दिया है। नया मेहमान पूरी तरह से स्वस्थ है। जन्म के कुछ घंटे बाद ही वो खुले पिंजरे में चहलकदमी करने लगा। पर्यटक भी नए मेहमान को जल्दी ही देख सकेंगे। मनमानी पर उतरा औकाफ शाही। कब्रिस्तान किराएदारी के बाद अब प्राचीन मस्जिद में बदलाव। औकाफ शाही की अलाली लचरता और मनमर्जी चरम पर है। पिछले दिनों नियमों को बलाए ताक पर रखकर कब्रिस्तान की किराएदारी कर दी गई। मामला अभी सुलझा नहीं। अब पुराना शहर स्थित पुरातन मस्जिद के वजूद को निशाना बना दिया गया। नए मामले में आश्चर्यजनक बात यह भी है कि मस्जिद में की जा रही तोड़फोड़ और नवीनीकरण की जानकारी औकाफ शाही के जिम्मेदारों को नहीं है। एमडीएच मसालों की इंदौर में भी जांच। राजस्थान में लग चुका है बिक्री पर प्रतिबंध। देश के मशहूर ब्रांड एमडीएच मसालों में हानिकारक रसायनों की मात्रा ज्यादा होने का मामला सामने आने के बाद नेपाल में उसकी बिक्री पर प्रतिबंध लग चुका है। राजस्थान सरकार ने भी मसालों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित कंपनी के डिपो में मसालों के सैंपल लिए गए, लेकिन अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई। एमपी के 32 जिलों में मानसून की दस्तक। मध्य प्रदेश के 32 जिलों में मानसून पहुंच चुका है। ज्यादातर जिलों में बारिश भी हो रही है। सोमवार को दिन में प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल छाए रहे और राजधानी भोपाल समेत कुछ जिलों में हल्की फुल्की बारिश हुई। वहीं कुछ शहरों में भीषण गर्मी भी देखने को मिली। पृथ्वीपुर, छतरपुर, ग्वालियर का तापमान 42 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। गेहूं की जमाखोरी पर सरकार का बड़ा फैसला। गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में आ गई। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 31 मार्च 2025 तक गेहूं की स्टॉक लिमिट तय कर दी। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि एकल खुदरा विक्रेता, बड़े चेन के खुदरा विक्रेता, प्रोसेसर और थोक विक्रेता हर शुक्रवार को अपने पास भंडारित गेहूं के स्टॉक का खुलासा करेंगे। मैटरनिटी लीव पर सरकार का बड़ा फैसला। सरोगेसी से मां बनने वाली महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने मैटरनिटी लीव्स को लेकर संबंधित नियम में संशोधन करते हुए सरोगेसी से मां बनने वाली महिलाओं को भी इसमें शामिल किया। केंद्र ने सरोगेसी के मामले में महिला कर्मियों को 6 महीने के मातृत्व अवकाश की अनुमति देने के लिए नियमों में संशोधन किया। भारतीय छात्रों के लिए बुरी खबर। कनाडा में पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के जरिए अब नहीं मिलेगी एंट्री। कनाडा में एंट्री के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अब कारगर नहीं होगा। कनाडा सरकार ने PDW के जरिए विदेशी नागरिकों को प्रवेश को रोक दिया है। 21 जून 2024 के बाद से विदेशी नागरिक पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए आवेदन बंद कर दिए हैं। कनाडा सरकार ने सीमा सेवा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे कनाडा में प्रवेश के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट आवेदनों पर कोई विचार न करें।
भारत बांग्लादेश के बीच शुरू होगी ट्रेन और बस सेवा। भारत और बांग्लादेश ने कोलकाता और राजशाही के बीच नई ट्रेन सेवा और कोलकाता और चटगांव के बीच नई बस सेवा की घोषणा की। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के बीच यहां द्विपक्षीय बैठक के बाद की गई। हसीना यहां पहुंची और वो मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की राजकीय यात्रा करने वाली पहली विदेशी नेता बनी। बिजली के तारों की चोरी पर लगाम। कृषि फीडर के बिजली के तारों को चोर नहीं काट पाएंगे। बिजली निगम कृषि फीडर बिजली के तारों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति करेगा। दिन के सुबह 6 से शाम 4 बजे तक नलकूप समेत अन्य कृषि उपकरण चल सकेंगे, जबकि इसके बाद तीनों फेज में हाई वोल्टेज आपूर्ति होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।